ओम। महाभारत की आज इस कक्षा में हम सभा पर्व के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। कल हमने जाना था कि नारद जो युधिष्ठिर के पास आए हैं घूमते फिरते हुए क्या उपदेश देते हैं, क्या प्रेषण करते हैं, तो एक भाग को जानना था। उसके बाद नारद क्या युधिष्ठिर से प्रेषण करते हैं आज हम जानेंगे। वो कहते हैं कि हे नारद, जो भय से या अपनी धन संपत्ति का नाश होने से तुम्हारी शरण में आया हो अथवा युद्ध में तुमसे हार गया हो, ऐसे शत्रु का तुम पुत्र के समान पालन करते हो ना। नरेश्वर, क्या समस्त भूमंडल की प्रजा तुम्हें ही समदर्शी एवं माता पिता के समान विश्वसनीय मानती है? शत्रुतापक शत्रु के राज्य में जो प्रधान योद्धा है, तुम उन्हें छिपे छिपे यथा योग्य रत्न आदि भेंट करते रहते हो ना। हे कुंती नंदन, क्या तुम पहले अपनी नेत्र आदि इंद्रियों तथा मन को जीत कर ही प्रमाद में पड़े हुए अजितेंद्रिय शत्रुओं को जीतने की इच्छा करते हो? महाराज, तुम अपने राज्य की नींव को दृढ़ करके ही शत्रुओं पर धावा करते हो ना। उन शत्रुओं को जीतने के लिए पूरा पराक्रम प्रकट करते हो ना। उन्हें जीतकर उनकी पूर्ण रूप से रक्षा भी करते हो ना। क्या 8 अंगों और 4 प्रकार के बलों से युक्त तुम्हारी सेना सुयोग्य सेनापतियों द्वारा अच्छी प्रकार संचालित होकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होती है? तुम्हारे धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन, प्रधान द्वार, अस्त्र शस्त्र तथा आय के साधनों की रक्षा एवं देखभाल तुम्हारे कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त मनुष्यों द्वारा ही की जाती है ना। क्या तुम्हारी आय के 1/4 या आधे अथवा 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है? क्या तुम अपने आश्रित कुटुंब के लोगों, गुरुजनों, वृद्धों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा दीन दुखियों को धन धान्य देकर उन पर सदा अनुग्रह करते रहते हो ना? राजन, तुमने ऐसे लोगों को तो अपने कार्यों में नियुक्त नहीं कर रखा है ना, जो लोभी, चोर, शत्रु अथवा व्यवहारिक अनुभव से समर्था शून्य हो। चोरों, लोभियों, राजकुमारों अथवा राजकुल की स्त्रियों द्वारा अथवा स्वयं तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे राष्ट्र की पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है ना? क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट हैं? क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से परिपूर्ण बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती है। तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता। क्या तुम प्रत्येक किसान पर कृपा करके उसे 1 रुपया सैकड़े ब्याज पर ऋण देते हो ना? तुम्हारे राष्ट्र में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा वार्ता, कृषि, गो रक्षा तथा व्यापार का काम तो भली भांति किया जाता है ना, क्योंकि वार्ता वृत्ति पर आश्रित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। हे राजन, क्या तुम रात्रि के प्रथम पहर के पश्चात जो प्रथम 2, दूसरे और तीसरे प्रहर हैं, उन्हीं में सोकर तथा अंतिम प्रहर में उठकर धर्म एवं अर्थ का चिंतन करते हो ना? हे पांडु नंदन, तुम प्रतिदिन समय पर उठकर स्नान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो देश काल के ज्ञाता मंत्रियों के साथ बैठकर मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करते हो ना? हे शत्रु दमन, क्या लाल वर्दी धारण करने वाले अलंकारों से समलंकृत योद्धा अपने हाथ में तलवार लेकर तुम्हारी रक्षा के लिए सब और उपस्थित
उपस्थित रहते हैं ना। हे पार्थ, क्या तुम औषधि सेवन व पथ्य भोजन आदि नियम पालन से, दैहिक तथा वृद्ध जन सेवा से मानसिक संतापों को सदा दूर करते रहते हो? तुम्हारे वैद्य अष्टांग चिकित्सा में कुशल, हितैषी, प्रेमी तथा तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयत्न में सदा संलग्न रहने वाले हैं ना। तुम्हारे नगर अथवा राष्ट्र के निवासी संगठित होकर तुम्हारे साथ विरोध तो नहीं करते। शत्रुओं ने तुम्हें उन्हें किसी प्रकार घूस, रिश्वत आदि खरीद तो नहीं लिया है? क्या सभी मुख्य मुख्य भूपाल तुमसे प्रेम करते हैं ना? क्या वे तुम्हारे द्वारा मान सम्मान पाकर तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं? क्या तुम्हारे मन में सभी विद्याओं के प्रति उनके गुणों के अनुसार आदर का भाव है? क्या तुम ब्राह्मणों और साधु संतों की सेवा शुश्रा करते हो? क्या जो तुम्हारे लिए शुभ एवं कल्याणकारी है, इन ब्राह्मणों को तुम सदा दक्षिणा आदि देते रहते हो ना, क्योंकि वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। युधिष्ठिर, तुम नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का सत्संग न करना, आलस्य, पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, प्रजा कार्यों के संबंध में अकेले ही विचार करना, अर्थशास्त्र को ना जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श करना, निश्चित कार्यों के आरंभ करने में विलंब या टाल मटोल, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखना, मांगलिक उत्सव आदि न करना तथा एक साथ ही सभी शत्रुओं पर आक्रमण कर देना, इस राज संबंधी 14 दोषों का त्याग तो करते हो ना, क्योंकि इन दोषों के कारण दृढ़ मूल राजा भी नष्ट हो जाते हैं। क्या तुम्हारे वेद अध्ययन सफल हैं? क्या तुम्हारा धन सफल है? क्या तुम्हारी स्त्री सफल है? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है? युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षे, वेद कैसे सफल होते हैं? धन की सफलता कैसे होती है? स्त्री की सफलता कैसे मानी गई है? और शास्त्र ज्ञान कैसे सफल होता है? नारद जी ने कहा, राजन, वेदों की सफलता अग्निहोत्र से होती है, दान और भोग से धन सफल होता है, स्त्री का फल है रति और पुत्र की प्राप्ति तथा शास्त्र ज्ञान का फल है शील और सदाचार। ये कहकर महातपस्वी नारद मुनि ने धर्मात्मा युधिष्ठिर से पुण्य इस प्रकार प्रश्न किए। नारद ने पूछा, राजन, तुम्हारे कर लेने वाले कर्मचारी लाभ उठाने के लिए दूर से आए व्यापारियों से ठीक ठीक कर वसूल करते हैं ना, अधिक कर तो नहीं लेते? महाराज, वे व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित होकर बिक्री के लिए उपयोगी सामान लाते हैं ना, उन्हें तुम्हारे कर्मचारी छल से ठगते तो नहीं? तात, तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा अर्थ शास्त्रज बड़े बूढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते रहते हो ना। महाराज, क्या तुम्हारे किसी के किए हुए उपकार का पता चलता है? क्या तुम उस उपकार करने वाले की प्रशंसा करते हो? क्या तुम साधु पुरुषों से भरी सभा में उस उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका आदर सत्कार करते हो? विशुद्ध बुद्धि भरत श्रेष्ठ, क्या तुम संक्षेप में सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सभी सूत्र ग्रंथों, हस्ती सूत्र, अश्व सूत्र तथा रथ सूत्र आदि का पठन एवं अभ्यास करते रहते हो ना? भरत कुल श्रेष्ठ, क्या तुम्हारे घर पर धनुर्वेद सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अच्छी तरह अभ्यास किया जाता है? निष्पाप नरेश, तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र व दौक, दंड विधान और शत्रुओं का नाश करने वाले सब प्रकार के विष प्रयोग ज्ञात है ना? क्या तुम अग्नि, सर्प, रोग तथा राक्षसों के भय से अपने संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हो? धर्मज, क्या तुम अंधों, गूंगों,
लंगड़ों, अंगहीनों और बंधु बांधवों से रहित अनाथों तथा सन्यासियों का पिता की भांति पालन करते हो। महाराज, क्या तुमने निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, कठोरता और धीरक सूत्रता इन 6 दोषों को त्याग दिया है? युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने राजधर्म का जो यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्यायोचित है। मैं आपके इस न्याय अनुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ। मुनिवर, आप बहुत से लोगों का दर्शन करते हुए निरंतर भ्रमण करते रहते हो। कृपा कर ये बताइए, क्या आपने पहले कहीं ऐसा कोई सभा भवन देखा है? नारद जी ने कहा, तात, भरतवंशी नरेश मणि एवं रत्नों से निर्मित जैसे ये सभा है, ऐसा सभा भवन मैंने मनुष्य लोक में ना तो पहले कभी देखा है, ना ही कानों से ही सुनी है। हे भारत, तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः तुम राज सूर्य नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजन, इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञ विनाशक ब्रह्म राक्षस जिसके छिद्र ढूंढते ही रहते हैं। इसका अनुष्ठान करने पर कोई ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है। राजेंद्र, यही सब सोच विचार कर जो तुम्हें हित का जान पड़े वह करो। चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान और उद्यत रहो। संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो और धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो। अब मैं यहाँ से द्वारका जाऊंगा, अतः तुमसे अनुमति चाहता हूँ। कुंती कुमारों से ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषियों के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए वापस चले गए। नारद जी के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठ कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राज सूर्य नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार करने लगे। आज इतना ही। दूसरे अध्याय में हमने जाना कि जो नारद मुनि युधिष्ठिर के पास आते हैं, किस तरह उनको उपदेश देते हैं, जिसको हम नारद निधि कहते हैं। और जो सभा भवन का निर्माण मायासुर ने किया था, बहुत ही सुंदर सभा भवन, उसके बारे में युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं, क्या ऐसा सभा भवन आपने पहले कभी देखा है तो या कानों से सुना है? तो वो कहते हैं कि ऐसा मैंने भवन, इतना सुंदर अद्भुत भवन मैंने पहले नहीं देखा। और उसको युधिष्ठिर को राज सूर्य यज्ञ करने की आज्ञा भी उसको उपदेश करते हैं। और उसके चले जाने पर नारद मुनि के युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राज सूर्य यज्ञ के बारे में विचार करने लगते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।